बहु विवाह की, हाँ, कई पत्नियां। हिंदुओं में तो यह प्रथा नहीं है, ना ये कानून से पूर्णतः प्रतिबंधित भी है, लेकिन मुस्लिम समाज में 4-4 बीबियां, 44 बच्चे का चलन आज भी कई जगह पर जारी है। ऐसे में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की गई है और इस वक्त इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के जन्मभूमि के आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी है। लेकिन उनके पास में चला जाऊं उसके पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मुस्लिमों में होने वाले बहुविवाह के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी एक समुदाय को एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील की दलील में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ऐसे प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 यानी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव करता है। लिहाजा मुस्लिमों में होने वाले बहुविवाह को खत्म किया जाए। बहुविवाह के मामले में संविधान और शरीयत आमने सामने है। संविधान के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसी यदि बहुविवाह करते हैं तो उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत सजा का प्रावधान है, जबकि मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत कानून के मुताबिक बहुविवाह करने पर कोई सजा नहीं है। कोई भी मुस्लिम पुरुष एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरत से शादी कर सकता है, जबकि बाकी धर्मों में 7 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि मुस्लिमों में बहुविवाह का ये प्रचलन सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का हनन करता है। याचिकाकर्ता सीनियर एडवोकेट विशुर शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देता है, जो कि असंवैधानिक है। इन प्रावधानों को पूरी तरीके से गैर संवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत, इसके साथ पारिवारिक विवादों के फैसले इस एक्ट के तहत होंगे। एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत विवादों में सरकार दखल नहीं दे सकती है। ऐसे में आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जब देश के बाकी धर्मों में बहुविवाह पर रोक है तो किसी एक मजहब में बहुविवाह की आजादी कैसे मिल सकती है। सवाल ये भी कि ये देश शरीयत से चलेगा या फिर हिंदुस्तान की संविधान। वक्ता हरिशंकर जैन जी हमारे साथ है। हरिशंकर जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हमारे दर्शकों को आप क्या और ज्यादा जानकारी देंगे? देखिए, इस मामले पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहला मुद्दा यह है कि क्या एक ही कार्य के लिए एक आदमी पनिश होगा और एक आदमी मौज करेगा। सबसे मुद्दा है, क्रिमिनल लॉ हमेशा एक होता है। अगर एक जुर्म किया है कि चोरी किसी ने की तो चोरी एक दंड है, एक अपराध है, तो जो अपराधी होगा चाहे हिंदू है मुसलमान हो उसको सजा दी जाएगी। अगर क्रिमिनल लॉ में बहुविवाह, एक पत्नी या पति के अलावा दूसरा शादी करना अगर अवैध है और सजा हो सकती है, तो उसमें कैसे ही होगा कि हिंदू को सजा दी जाए और मुस्लिम को छोड़ दिया जाए या क्रिश्चियन को छोड़ दिया जाए। तो ये कानूनन गलत है। क्रिमिनलाइज 1, नंबर 1। नंबर 2, वे मुस्लिम लॉ के सारे कानून जो कि भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 के तहत वे सारे कानून शून्य हैं। अनुच्छेद 13 में साफ लिखा हुआ है। तीसरी बात, जो इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और कई जजमेंट में लिखा है कि इंटरनेशनल लॉ अगर भारतीय लॉ को वायलेट नहीं करता तो उसको माना जाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर बाइगमी के लिए रिजोल्यूशन पास हो चुका है और कहा गया है कि यह सारे देशों में समाप्त होना चाहिए और इंडिया को उसको मानना है। चौथी बात, जो हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, उसमें उसके नजदीक है ये कि जो बहुविवाह को रोकना ये सरकार को, पार्लियामेंट का दायित्व है। पार्लियामेंट को पावर है कि वो मैरिज, डाइवोर्स पर लॉ बना सकते हैं। इसी के तहत
पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पास किया और हिंदुओं ने आराम स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, एक पत्नी प्रथा सही है। वास्तव में जो बहुपत्नी प्रथा है ये अय्याशी है, और ये अय्याशी और व्यभिचार की श्रेणी में आता है, और ये समाप्त होना चाहिए। इससे मुस्लिम औरतों को नुकसान हो रहा है। आज वो घुटन में 3 या 4 शादियां जब करके आते हैं तो आपको एक शब्द सुना होगा, और हम लोग रोजमर्रे में कहते हैं सौतिया डा। तो जब एक सौत आ जाती है तो दूसरी औरत के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, और मुस्लिम औरतें आज बहुत कष्ट में जी रही हैं। और वहीं पर ठीक इसी प्रकार से जो मुस्लिम लॉ है, मुल्ला का मोहम्मदन लॉ पैरा 237 पढ़ लीजिए, तो साफ लिखा हुआ है कि अगर मुस्लिम मर्द एक से ज्यादा शादी करता है, 4 से भी ज्यादा शादी करता है, तो शादी शून्य नहीं है। परंतु वो कानून औरत पर लागू नहीं होता। अगर औरत दूसरा शादी कर ले तो शादी शून्य है और पनिशेबल है। अब आ जाइए भारतीय इंडियन पेनल कोड की धारा 494 से बना था उस समय इंग्लिश जमाने में 1860 में। तो उनका पर्पज ये था कि उस समय हिंदुओं में बहु विवाह प्रथा थी कुछ जगह पर, और मुस्लिमों में थी। तो उन्होंने बड़े चालाकी से लिखा कि वो विवाह, इसको ख्याल कीजिए, वो विवाह जो शून्य है, अगर वो विवाह कोई करता है तो 494 लागू होगा। तो हिंदू कोड बिल में, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 में ये लिखा गया कि हिंदू विवाह अगर दूसरा विवाह कोई करता है तो शून्य है और पनिशेबल है, इसे 494 लागू होता है। अब सवाल ये है, एक देश में 2 विधान, और देखिए ये लोग कहते हैं मुस्लिम कि हमारा रिलीजन नहीं, इनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं है कि आपको एक साथ शादी करना जरूरी है। इट इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। और ये आर्टिकल 25 से गवर्न नहीं होता है। ये धर्म का मामला नहीं है, प्योर और सिंपल ऐसा मामला है जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है या सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकती है। जो 3 तलाक का मामला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही इंटरप्रेट किया कि 3 तलाक भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लिहाजा निरस्त किया जाता है। इस तरह इसीलिए हम लोगों ने याचिका दाखिल किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा जो हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, सबसे पहला मुद्दा है कि एक देश में एक कानून, एक के लिए दंड और दूसरे के लिए मौज। क्या ये मुमकिन है? नहीं हो सकता। चोरी करें, डकैती करें, रेप, ये हो जाएगा कि आप रेप करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम नाम में फला चीज परमिसिबल है और हिंदू में नहीं परमिसिबल है। तो भैया क्रिमिनल पर वेल सेटल्ड है। 1950 से आज तक सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट, और क्रिमिनल लॉ में कभी भेद विवाद नहीं हो सकता, विभेद नहीं हो सकता। इसलिए हमने धारा 494 आईपीसी को चैलेंज किया है, और पूरा नहीं किया है, केवल इतना कहा है कि इतना शब्द निकाल दिया जाए कि जो वो विवाह शून्य है, इतना वर्ड निकाल दिया जाए, तो सिंपल सी बात आ जाएगी कि जो आदमी अगर एक पति या पत्नी रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो पनिशेबल होगा। ये इस पर कोर्ट निर्णय कब तक देगा? आपको क्या आशा है, कितने समय में ये निर्णय आ सकता है? ये निर्णय बहुत जल्दी होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये नए साल में आप लोगों को इस बारे में कुछ खबरें दूं, और ये मुझे उम्मीद है कि जनवरी में इस पर होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो ये बुरी खबर रहेगी। नहीं, बुरी तो रहेगी, मुस्लिम औरतों को भला होगा। हाँ, धर्म के नाम पर मौज करने वालों के लिए तो निश्चित तौर पर ये बुरी रहेगी, लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए और एक देश एक कानून, बड़ी अच्छी बात आपने कही। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।